आज हमारे साथ निधि जैन जी हैं जो दुर्ग से हैं। माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप होता है जो, वहाँ तक ये पहुँची हैं और दुर्ग भिलाई का नाम इन्होंने रोशन किया है। तो खुद निधि जैन बताएंगे कि क्या परेशानी हुई और कैसे वहाँ तक आप पहुँची हैं, कैसा रहा संघर्ष आपका। संघर्ष बोलेंगे तो मीठी संघर्ष थी। बहुत खुश हुए, बहुत दिन से मन था मेरा कि इस मुकाम तक मैं पहुंचूं। खैर मैं वैसे भी फिटनेस को लेके थोड़ा ज़्यादा ही जागरूक हूँ। मैंने मैराथन भी किए हैं, काफ़ी सारे फुल मैराथन रनर हूँ मैं। बस एवरेस्ट बेस कैंप का मन में आया कि एक बार वहाँ पे भी सबमिट करके देखूँ क्या कठिनाइयाँ होती हैं। और एक सबके लिए एक मैसेज है कि फिज़िकली फिट हैं तो आप ये नई चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए, एडवेंचर कीजिए, ताकि आपको नेचर में क्या क्या चीज़ें हैं आपको वो चीज़ें आप महसूस कर पाएंगे बेसिकली। और जाने में कठिनाइयाँ तो हमेशा ही रहती हैं, ठंड, टेम्परेचर, ऑल्टीट्यूड सिकनेस, ये सारी चीज़ें रहती है। बट ग्रुप में साथ में जाएं और सबके साथ समय के साथ साथ धीरे पेशेंस एंड मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकली तो है ही कि फिज़िकली आपको स्ट्रांग होना ही है, बट उसके साथ साथ मेंटली भी उतना ही स्ट्रांग होना पड़ता है आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये सोच कहाँ से आई आपको? सोच जब आप कहीं पढ़ते हो, देखते हैं, तो वो लगता है कि ठीक है, यहाँ तक हम भी कोशिश करके देख सकते हैं। तो कोशिश मेरी एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं मानती कि महिला के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप फिजिकली फिट हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वी आर इक्वली टू देम। तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो मेल क्या हो फीमेल क्या हो, हम ज़रूर पहुँच सकते हैं। वहाँ तक पहुँचने में क्या क्या कठिनाइयाँ आपको हुई? कठिनाइयाँ तो बेसिकली वहाँ ऑल्टीट्यूड सिकनेस होता है, बहुत ऊंचाई में जाते हैं, खड़े पत्थर रहते हैं। आपको एक रिदम फिटनेस का बहुत महत्व है वहाँ। तो एक फिटनेस को लेके आपको जागरूक रहना पड़ेगा। पहुँचने के लिए वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत सारी एमिनिटीज़ नहीं मिलती हैं आपको, सारे बेसिक लॉज रहते हैं। वहाँ का खाना बहुत ही, और स्पेशली जैन लोगों के लिए बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज ऑफ फूड रहते हैं, क्योंकि जैन लोग ज़्यादातर लहसुन नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं। बिल्कुल, समय से पहले खा लेते हैं। बिल्कुल, समय से के पहले तो वो तो ठीक है, वो भी बाद में है। बट इंडियन वेजिटेरियन खाने के लिए थोड़ी दिक्कत रहती है, जो हमें ध्यान से फोकस करके बस वो चीज़ों पे तरफ ध्यान ना दे। तो कैसे किया आपने? बेसिकली हम लोग फ्रूट्स रहते थे, और एक चीज़ वहाँ स्टेपल है, दाल चावल सब्ज़ी, वो पूरे टाइम है। तो बस वो खाना, और खाने पर ध्यान है कि आपकी प्रायोरिटी आपके लिए वो फोकस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें तो चलती रहती जीवन में, खाना पीना तो, लेकिन आपकी प्रायोरिटी अगर आपकी ईबीसी है तो आपको वो चीज़ें पहले प्रायोरिटी में, ये तो मतलब इट्स अ साइड वे, आई थिंक सो। कितने लोग गए थे आप लोग? हम लोग 8 का ग्रुप गए थे। 2 गोवा से थे, एक दुबई से आए थे, 2 यहीं के छत्तीसगढ़ के थे, और 2 हैदराबाद के थे। तो वी मेड अ गुड टीम। रजिस्ट्रेशन के बाद हमें पता चला कि हमारे टीम में कौन कौन है, एंड वो एक टैप लाइफ है जिन्होंने हमें ये ऑर्गेनाइज करके दिया। उनकी टीम थी आगे पीछे, दे यूज्ड टू गाइड अस अकॉर्डिंगली कि आपको क्या कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे चढ़ना है, एंड हाउ टू कीप पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज एक पहाड़ चढ़े, दूसरे पहाड़ पे पता चला वो उससे भी डिफ़िकल्ट है। तो आपको पेशेंट और काम रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कंपटीशन था कि सिर्फ घूमने के दृष्टि से गए थे, या एक जो भी कहें उसको? कंपटीशन तो नहीं कह सकते आप उसको, क्योंकि कंपटीशन के लिए एक अलग लेवल चाहिए। वहाँ पे एवरेस्ट मैराथन भी था, विच स्टार्टेड ऑन 29th ऑफ मई, जो एक 42 किलोमीटर का EBC टू या नामची बाज़ार तक था। बेसिकली EBC टू नामची बाज़ार तक का 42 किलोमीटर्स का उनका था। बट उसमें नहीं कहते, वी जस्ट वेंट लाइक अ ग्रुप एंड वी वांटेड टू एंजॉय एंड सी व्हाट द हार्डशिप, एंड वी वांट टू रीच टू दैट पर्टिकुलर लेवल, कि वहाँ तक हम पहुँचे। उसके बाद हम आगे एवरेस्ट के बारे में सोचेंगे। अच्छा, भिलाई दुर्ग के अब तक कितने लोग पहुँचे हैं वहाँ तक? मेरी नज़र में तो हम 3 हैं, और आगे अभी मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि किन्होंने किया है कि नहीं किया है। बट रायपुर के काफ़ी लोग गए हैं, ये मुझे पता है, और मेरे अभी जानकारी में सिर्फ 3 लोग हैं जो यहाँ से गए हैं। अब आगे क्या और आप करना चाहती हैं? बिल्कुल, नेक्स्ट है अन्नपूर्णा बेस कैंप, ये उससे भी टफ है। और हाँ, वो भी काठमांडू से ही शुरू होता है, एंड इट इज़ अ लिटिल मोर टफर देन दिस। तो ये जो पिछला था वो कितने दिनों का था?
ये 12 दिन का था। 12 हाँ, 7-8 डेज ऊपर चढ़ने में लगता है, बिकॉज आपको एक्लिमेटाइज होना होता है आपके ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, और उतरने में आपको 3 दिन में ले आते हैं। उतरने में मतलब दे इंक्रीज द किलोमीटर्स, ऐसे हर रोज 12 से 13 किलोमीटर जाते हैं, वापसी में 25-26 करके नीचे उतरते हैं हम। वो जो अभी नेक्स्ट आप करने जा रहे हैं वो कितने दिनों का रहेगा, कब वो रहेगा? 7 दिन का रहेगा, लेकिन इससे द लेवल ऑफ टफनेस एंड लेवल ऑफ थिंग इज विल बी मोर। ऑल्टीट्यूड कम है लेकिन टफ ज़्यादा है। अच्छा, तो वो नेक्स्ट टारगेट है कंप्लीट करने का। तो अपनी उम्र के लोगों को आप कुछ, और हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देंगे? संदेश बस यही है कि बस आपको फिजिकली फिट रहना है और अपने ड्रीम्स के पीछे भागना। मैं अपने ड्रीम्स के पीछे भागी हूँ, आप अपने ड्रीम्स के पीछे। इट्स नॉट दैट कि आपको एवरेस्ट बेस कैंप करना है, बट कोई भी ड्रीम हो उसके लिए फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, और अपने प्रायोरिटीज़ को आपको चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। तो ये थी निधि जैन जी, जो एक दुर्ग भिलाई की शख्सियत कहना चाहिए, जो इतनी ऊंचाई तक पहुंची है और दुर्ग भिलाई का नाम रोशन किया इन्होंने। अब अगले शख्सियत के साथ हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार। थैंक यू।